हेलो गाइस। जहाँ से मैंने परसों वीडियो ख़त्म किया था वहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने रीजनिंग का इनइक्वालिटी उठाया था और इनइक्वालिटी का पार्ट फर्स्ट मैं कल परसों करा चुका हूँ और आज पार्ट सेकंड देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, पार्ट सेकंड हम शुरू करते हैं। पार्ट सेकंड में कुछ नहीं है, आज सिर्फ हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो आइदर और केस स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैं पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था कि सिंपल हमने कॉन्सेप्ट बताए थे और कॉन्सेप्ट के साथ में मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस ट्राई किए थे। और क्वेश्चंस का मैंने रूल आपको ज़्यादा नहीं बताया, मैंने कुछ आपको ट्रिक्स बताई थी, कॉन्सेप्ट बताए थे। कॉन्सेप्ट एक बार मैं फिर से जल्दी से मैं कर देता हूँ रिवाइज, क्विक रिवीजन के तौर पर। कॉन्सेप्ट सिर्फ मैंने इतना बताया था कि हमारे मेनली हमारे होते कितने, 3 गेट। इसको मैंने माना, सॉरी, इसको मैंने माना कि इधर से हमारा ये ओपन है और इधर से हमारा क्या बेटा, ये क्लोज। तो दोस्त अगर ये इधर से ओपन है तो हम जानते हैं कि दरवाजा अगर हमारा ओपन होता है, इधर से हमारा ये ओपन है, अगर दरवाजा इधर से ओपन है तो इधर से एंट्री होगी, इधर से क्लोज है तो इससे हमारी एंट्री नहीं होगी। डेफिनेटली ऐसे ही हमने सेकंड लिया था और सेकंड हमने ये किया था कि अगर हमारा ये वाला जो है क्या नाम है, एरो होता है, साइन होता है, तो इधर से हमारा हमारा दोस्त क्या हुआ, ये हमारा क्लोज हो गया और इधर से हमारा क्या हुआ, ये हमारा ओपन हो गया। तो जो भी एंट्री ली जाएगी हमारी यहां से ली जाएगी। एक थर्ड हमारा आता है इक्वल। इक्वल मतलब ये इधर से भी हमारा ओपन है और इधर से भी हमारा ओपन है। तो इसका मतलब इधर किधर भी हमारी रुकावट नहीं है, हम इधर से भी एंट्री ले सकते हैं और इधर से भी एंट्री ले सकते हैं। लेकिन जिधर से ओपन है ऊपर वालों में, उधर से ही हम एंट्री लेंगे अगर हमारा कहीं पर भी। और सबसे खास बात जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है हमारा, जैसा कि ऊपर नाम है हमारा जॉब की, तो इसमें ऐसे ऐसे कुछ कीज हमारी दी जाती है जिसकी हेल्प से हम बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू रख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसकी की हमारी क्या है कि अगर हमने एंट्री ली है, तो जब तक हमारा रुकावट ना आए, अगर एंट्री ली है हमने, जब तक हम चलते रहें, जब तक कि हम फाइनल डेस्टिनेशन पर ना पहुंच जाए। फाइनल डेस्टिनेशन, जब तक हम वहां ना पहुंच जाए तब तक हम रुकेंगे नहीं। अगर कहीं पर भी बीच में रुकावट आ गई तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कंक्लूजन गलत हो जाएगा। बस इतना सा हमने कॉन्सेप्ट समझाया था, जो फर्स्ट मैंने पार्ट 1 में समझाया था। आज इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आइदर और केस को समझेंगे। चलिए आइए जरा समझते हैं आइदर और केस को। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ 2 ही केस बताऊंगा, मैं ज्यादा केस नहीं बताऊंगा कि हाँ जैसे कंफ्यूजन आपको बढ़े और आप कंफ्यूज रहें। मैं सिर्फ 2 ही केस आपको बताऊंगा और 2 ही केस से आपका पूरा का पूरा पार्ट सेकंड खत्म हो जाएगा। केस 1 जरा ध्यान से समझिएगा। अगर हमने केसेस समझ लिए ना दोस्त, तो जो हमारा आइदर और केस में जो दिक्कत आती है ना, कहते हैं बहुत सारी शिकायतें आती है सर इनइक्वालिटी, रीजनिंग के इनइक्वालिटी में आइदर और केस हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं सिर्फ 2 ही केस बताऊंगा, 2 ही केस से पूरे का पूरा आइदर और केस खत्म हो जाएगा। और जितने हमारे मैक्सिमम, जितना मैंने एनालाइज किया है, जितना मैंने एग्जामिन किया है, उससे यही समझ में आया है कि एग्जाम में, बैंकिंग के एग्जाम में, LIC, इंश्योरेंस, रेलवे, जितने भी एग्जाम में इनइक्वालिटी आती है उसमें मैक्सिमम आइदर और केस का ही क्वेश्चन बनता है। चलिए चलते केस 1। केस 1 में हमारा क्या हुआ, केस 1 में सिर्फ हमें कुछ चीज याद रखनी है। हमने इस एरो के साथ में इक्वल का साइन लिया, हमने इस एरो के साथ में इक्वल का साइन लिया, तो इसका मतलब एक हमारा ये हो गया और एक हमारा ये हो गया। अगर मैंने कहा एक ये पेयर बने और एक ये पेयर बने, अगर इन दोनों को पेयर को यूज करते हुए अगर हमारा कंक्लूजन सही हो रहे हैं तो
आइदर और केस। ये केस हमारा कौन सा था दोस्त, ये केस हमारा फर्स्ट था। अब केस सेकंड जरा देखते हैं। मैंने कहा या तो हमारा ग्रेटर या हमारा लेस और हमारा इक्वल। जब तक ये तीनों एक साथ ना मिले, जब तक ये तीनों एक साथ ना मिले तब तक आइदर और केस हम नहीं लगाएंगे। हमने केस 1 में हमने दोस्त क्या डिस्कस किया था, इन दोनों का पेयर मिले या तो इन दोनों का पेयर मिले हम आइदर और बना देंगे। केस सेकंड में हमने कहा था तीनों के तीनों मिलने चाहिए, अगर तीनों में से एक भी गाइज नहीं मिल रहा है तो हमारा कंक्लूजन 101% गलत हो जाएगा, हम आइदर और केस नहीं लगा पाएंगे। समझ में आई इतनी छोटी सी बात। चलिए केस 1 पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर केस 2 डिस्कस करेंगे। केस 1, केस 1 में इधर लिख दे रहा हूं कि केस 1 हमारा है क्या, फिर मैं क्वेश्चन की वजह से हेल्प कर दूंगा। मैंने कहा या तो हमारा ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिले और या तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिले, यही तो बताए थे मैंने दोस्त। तो पहले हम इसको ट्राई करते हैं। मैंने कहा कि स्टेटमेंट, मैंने स्टेटमेंट लिया, मैंने कहा ए ग्रेटर इक्वल बी ग्रेटर सी बराबर डी लेस देन ई बराबर इक्वल टू एफ। अब मैंने कंक्लूजन लिख दिए। कंक्लूजन 1 मैंने लिया और कंक्लूजन 2 मैंने लिया, कंक्लूजन 3 मैंने लिया और कंक्लूजन 4 मैंने लिया। मैंने कहा कंक्लूजन 1 मैंने लिया कि बी ग्रेटर इक्वल डी। क्या हमारा ये सही होगा? क्या मैंने लिखा, मैं थोड़ा सा बेटा एक और आगे बढ़ा लेता हूं। मैंने कहा कि लेस देन इक्वल टू जी, तो इसी में मैंने लिया, मैंने आगे एक और कंक्लूजन लिखा। मैंने कहा कि जी ग्रेटर ई, जी इक्वल ई या ई इज ग्रेटर देन सी। मैंने बेटा मैंने दोस्त कितने लिए हैं, 4 कंक्लूजन्स लिए हैं। मैंने ये स्टेटमेंट लिया है, स्टेटमेंट के 4 कंक्लूजन्स लिए। जरा देखते हैं कि इनको कैसे आसानी से। केस 1 अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ दोस्त, केस 1। चलिए मैंने कहा कि मैंने अगर मैं फर्स्ट को ट्राई करता हूँ तो मैंने कहा V ग्रेटर D और इक्वल साथ में है, तो मैंने कल ही बताया था, मैंने कहा कि B की एंट्री कहाँ तक होनी चाहिए, D तक। तो B हमारा ओपन गेट है, B से हमारा ओपन गेट है, तो B हमारा एंट्री करेगा D तक, लेकिन इक्वल कहीं भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर इक्वल ने साथ छोड़ दिया दोस्तों, वहीं से हमारा वापस आ जाएगा, हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए B में हम जाते हैं, B हमारा यहाँ तक गया, B हमारा C तक जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या इक्वल का साइन है, नहीं है, वापस आ गया, तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। जी कहाँ तक एंट्री ले रहा है, ई तक, और हमारा इक्वल है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जी पर डायरेक्टली पहुंच गए। जी हम गया, जी एंट्री ले रहा है एफ तक, बिल्कुल डेफिनेटली जा रहा है क्या। फिर उसके बाद एफ हमारा जा रहा है ई तक। क्या हमारा ग्रेटर का साइन कहीं मिला, ग्रेटर और इक्वल का साइन मिला, कहीं ग्रेटर का साइन तो नहीं मिला। तो हमने कहा कि अभी डाउट कैसे हमें पता नहीं, तो मैंने इसे छोड़ दिया। फिर हम सेकंड पे आए कि जी बराबर है ई के, जी बराबर है क्या ई के हमारा, लेकिन हमारा ग्रेटर देन इक्वल का साइन है जी से एफ के बीच में, तो ये हो नहीं सकता, तो मैंने इसको भी स्किप कर दिया। मैंने फोर्थ पे आकर जंप किया, मैंने कहा ई क्या ग्रेटर है हमारा सी से, तो मैंने पहले ई से हमारा ओपन गेट है तो मैं ई पर डायरेक्ट जंप कर जाता हूँ। ई से हम डी की तरफ आराम से जा सकते हैं दोस्त, बिल्कुल जा सकते हैं, हमारा ओपन गेट है। डी से हम सी तक जा सकते हैं क्योंकि हमारे इक्वल है, इक्वल हमारे दोनों तरफ से ओपन हो सकता है, तो ई से लेकर सी तक हम डायरेक्टली जंप कर गए और हम आसानी से उसमें चले आए, तो हमारा ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया, सही हो गया। जब मैं केस 1 डिस्कस करूंगा तो इसमें बस कुछ चीजों को याद रखना है, हम जिनको एनालाइज करेंगे इसको सेट करने के लिए। पहले कि हमारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एलिमेंट सेम होने चाहिए। सेम मतलब कि एक ही शक्ल के होने चाहिए। जैसे कि मैंने कहा जी ई, देखो दोनों कंक्लूजन्स में हमारे क्या एलिमेंट सेम दिखाई दे रहे हैं, जी ई, बिल्कुल
सेकेंड स्टेप हमारा क्या लेना है इसमें, कंबाइन दी बोथ कंक्लूजन, दोनों निष्कर्ष को जोड़ो, कंक्लूजन दी बोथ कंक्लूजन सेकंड और थर्ड। अगर उसके बाद जोड़ने के बाद अगर सही है तो हमारा आइदर और केस लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। चलिए सिर्फ इन्हीं चीजों को देखना है और नहीं देखना है किसी को भी, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो एलिमेंट के हमारे सेम है सेकंड में जी ई, बिल्कुल सर। हमने कहा कि पहला वाला हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, तो इसका मतलब हमने कहा दोनों हमारे सही है, तो इसमें आइदर और लगने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। चलिए दोनों के निष्कर्ष को क्या है, दोनों निष्कर्ष को जोड़ें, तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष सेकंड, मैंने दोनों को कंबाइन किया, तो दोनों को कंबाइन करने के बाद कुछ इस तरह का हमारा कंक्लूजन बन के आया कि G ग्रेटर देन इक्वल E, दोनों को जोड़ें। अब तीसरा है जोड़ने के बाद में कंबाइन, हमारा जो कंक्लूजन वो कैसा होना चाहिए, कंबाइन कंक्लूजन सही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए। आप जरा देखते हैं कंबाइन हमारा करके क्या आया, G ग्रेटर इक्वल E। क्या हम चेक कर लेते हैं G की एंट्री कहां तक हो रही है, E तक, लेकिन इक्वल का साइन कहीं भी छूटना नहीं चाहिए। आओ डायरेक्टली हम G पर चलते हैं। G से लेकर F तक गए, हमारा ओपन गेट है, एंट्री कर सकते हैं, इक्वल ने साइन नहीं छोड़ा, बहुत अच्छी बात है, हम आगे बढ़ जाएंगे। F से लेकर E तक पहुंचे, इक्वल है, ओपन गेट है, किधर से भी हम एंट्री कर सकते हैं, E तक पहुंचे, मतलब कि ये वाला जो निष्कर्ष है हमारा, वो हमारा इस स्टेटमेंट से सही हुआ। जब सही हुआ तो मैंने कहा एलिमेंट से मैं दोनों को कंबाइन कर दिया, दोनों कंबाइन हुआ। जो कंबाइन वाला सॉल्यूशन है क्या वो हमारा बिल्कुल सही है कि स्टेटमेंट को लेकर के बिल्कुल सही है, तो हमने डायरेक्टली सेकंड और थर्ड में क्या लगा दिया, आइदर और केस। बेटा समझ में आ गया, इसका मतलब है सेकंड या थर्ड। बोलो दोस्त, इसमें कोई दिक्कत है? हमें बस इतना याद रखना है कि केस 1 हो, केस 1 का चाहे ये वाला पार्ट हो चाहे ये वाला पार्ट हो, बस इतना याद रखना है, एलिमेंट सेम होने चाहिए दो कंक्लूजन्स के, दोनों को कंबाइन करना चाहिए। पहले हम दोनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइन किया हुआ जो कंक्लूजन है वो हमारा स्टेटमेंट से सही होना चाहिए। अगर वो सही हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आइदर और केस लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगर हमारा बाई चांस सही नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, तो हम जो बराबर वाला है उसको गलत कर देंगे और जो सेकंड वाला है उसको ऊपर से चेक करेंगे कि कब वो सही है या नहीं है। अगर वो सही होगा तो उसे सही करेंगे, अदरवाइज हम दोनों को गलत कर देंगे। चलिए एक बार देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया जो मैंने केस 1 को लिया और हमने कंबाइन दोनों को किया, कंबाइन सॉल्यूशन हमारा कैसा निकला, सही निकला। चलिए ऐसा कुछ लेते हैं कि कंबाइन करने के बाद भी हमारा जो कंक्लूजन है वो सही ना निकले, तब हम क्या करते हैं, मैंने यही लेंगे, मैं सिर्फ कंक्लूजन को चेंज करूंगा, बाद बाकी कुछ भी नहीं करूंगा, जैसे आपको कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए। सिर्फ मैं जितने भी कंक्लूजन है वो सिर्फ चेंज करूंगा, स्टेटमेंट यही रहने दूंगा। चलिए ये देखते हैं। सिर्फ मैंने इतना चेंज करना है मेरे को, ये हमारा इक्वल का साइन है, ये हमारा ग्रेटर का साइन है, सिर्फ मैं दोनों को चेंज करूंगा। यहां पर मैं इक्वल का साइन लगा दे रहा हूं और यहां पर हम ग्रेटर का साइन लगा, बस इतना से चेंज करना मेरे को। अब जरा हम लिख लेते हैं, मैंने कहा ए ग्रेटर डी, सेकंड मैंने लिख लिया बी ग्रेटर इक्वल डी, थर्ड मैंने लिख लिया बी जी ग्रेटर इक्वल डी जी, मैंने सिर्फ ग्रेटर का साइन लगाया, ग्रेटर जी बराबर डी। देखिए दोस्त मैंने क्या किया, मैंने पहला कंक्लूजन ए ग्रेटर डी, सेकंड में लिया बी ग्रेटर इक्वल डी, सी थर्ड मैंने लिया जी
ग्रेटर है डी से, फोर्थ मैंने लिया जी बराबर है डी के। बस इतना। अब बस समझने की बात है कि हम समझ के कैसे चलेंगे कि हमारा कंबाइन करने के बाद भी सही होता है या नहीं होता। तो हमने पहले तो ये जो जितने हमारे सेम दिख रहे हैं उसको तो हम पहले छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, ऊपर वालों को चेक कर लेते हैं वो सही है या गलत है, फिर इनको देख चेक कर लिया जाएगा। क्या हमारा ए ग्रेटर है डी से, ए से ओपन गेट है तो पहले ए पे जंप करते हैं, ए से हम बी जाएंगे, आसानी से हमारा बी तक पहुंच गया, बी से हम सी तक जा सकते हैं क्योंकि इक्वल का साइन है, सी से हम डी तक जा सकते हैं, तो कंक्लूजन फर्स्ट कैसा हो गया, सही हो गया। सेकंड पे चलते हैं, बी से हम डी तक जा रहे हैं, इक्वल का भी साइन नहीं छोड़ना चाहिए, तो बी से हम बी पर जाके जंप किए, बी से हम सी की तरफ जाए, बिल्कुल इक्वल हमारा साथ है, सी से लेकर डी तक गए, इक्वल ने साथ छोड़ दिया, हम वापस आके हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इन दोनों की हमें एलिमेंट हमारे दोनों सेम लिख रहे हैं जी डी, तो हमने क्या दोनों को निष्कर्ष को कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन किया तो कुछ इस तरह का हमारा फिगर आएगा। अब मैंने कहा कंबाइन सॉल्यूशन को चेक करो कि हमारा ऊपर सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो मैंने कहा जी ग्रेटर इक्वल डी, तो जी से हमारा ओपन गेट है तो जी पे जंप करते हैं, जी से हम एफ की तरफ आए, बिल्कुल इक्वल ने साथ नहीं छोड़ा है, एफ तक आ गए, एफ से हमारा ई तक जा रहा है, इक्वल ने साथ नहीं छोड़ा है, बिल्कुल सही है, ई से हम डी तक गए लेकिन इक्वल ने साथ छोड़ दिया तो हमारा क्या हो गया, गलत। इसका मतलब दोनों निष्कर्ष को जो मैंने जोड़ा है वो जो जोड़ने के बाद में हमारा क्या हो रहा है स्टेटमेंट से बेटा, गलत हो रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, आइदर और केस नहीं लग सकता। तो मैंने कहा इक्वल वाला तो हमेशा क्या हो जाता है, गलत डायरेक्टली, जैसे ही हमारा कंबाइंड सॉल्यूशन गलत हुआ वैसे ही हमने इक्वल वाला गलत कर दिया। इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारा सही है या नहीं है। जी हमारा ग्रेटर होगा डी से, जी हमारा एफ तक आ रहा है, बिल्कुल एफ तक आ रहा है क्योंकि ओपन गेट है, एफ हमारा ई तक पहुंच रहा है, ओपन गेट है, ई हमारा डी तक पहुंच रहा है, ओपन गेट है, इसका मतलब सही हो गया। तो इसके हमारे निष्कर्ष क्या निकल के आ गए, फर्स्ट और थर्ड सही है। बोलो कोई दिक्कत, मतलब कंबाइन करने के बाद अगर हमारा सही नहीं हो रहा तो आइदर और केस नहीं लगाएंगे, हम ऐसे सीधे करते चले जाएंगे। समझ में आया? जरूरी नहीं है एलिमेंट सेम हो और दोनों को हम एक कर दें और डायरेक्टली हम क्या करते हैं, आइदर और लगाते हैं। बहुत सारे टीचर्स ऐसा कर देते हैं, हालांकि मैं किसी को क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो कहते हैं कि एलिमेंट सेम हो और दोनों को जोड़ो, हमारा क्या हो जाएगा, आइदर और केस लग जाएगा, बस खत्म हो गया। जरूरी नहीं है कि हाँ जोड़ने के बाद जो जोड़ा हुआ सॉल्यूशन है वो ऊपर स्टेटमेंट को फॉलो करे, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। हमने चेक किया, आप ही के सामने चेक किया और मैंने आप ही के सामने कंक्लूजन लिखे हुए हैं। तो ये हमारा केस फर्स्ट का जो हमने फर्स्ट पार्ट लिया था वो हो गया। अब चलिए सेकंड हम चल लेते हैं। सेकंड का एक एग्जांपल सेट कर रहा हूं, फिर हम केस सेकंड पे डिस्कस करते हैं। बस थोड़ा सा बस यही कहूंगा, थोड़ी मेहनत करते रहिए और आप ही के हाथ में कि आप जो है अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में, है ना, अपने रिलेशंस में कंटिन्यू रखिए, चेन बनाइए। चेन बना करके जॉब की मेरा जो चैनल है इसको आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर जितना आप जाके सब्सक्राइब करेंगे और जितना बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि जितने भी मैं वीडियो जब डालता रहूँगा, कंटिन्यू वीडियो डालता रहूँगा, है ना, आपको मैथ्स के भी इसी पे सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपको जीएस के भी इसी सॉल्यूशन मिलेंगे, रीजनिंग अभी चली रही है आपकी, है ना, तो हर चीज का सॉल्यूशन। और इस पर दोस्त तुम विश्वास करो, बिलीव ऑन मी, कि अगर जितना मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ उतना ही मन से पढ़ लो तो गारंटेड सिलेक्शन रोक नहीं सकता अगर मेहनत आप करोगे ईमानदारी से। तो बस ये चीज मेरा क्या है, मैं एज ए गुरु आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि जो चीज आप फालतू की चीजें पढ़ोगे टाइम अपना बर्बाद करोगे। और आज की जितना हमारा जो आज का समय है, आज का मतलब कि जो हमारा प्रेजेंट का समय चल रहा है, अगर हमने अपना समय बर्बाद किया, चाहे हम वीडियोज देखने में करें, चाहे हम एंटरटेनमेंट करने में करें, चाहे हम अदर थिंग्स में गेम वगैरह जैसे भी जिसमें भी हम अपना टाइम बर्बाद करना चाह रहे हैं चला है, और फालतू की वीडियोज मत देखिए, बस उतनी करिए जितनी हमारे यूटिलाइज हो। पढ़िए, फिर एंटरटेनमेंट करिए, फिर पढ़िए। तो मैं सिर्फ वो वीडियोज बना रहा हूँ कि जिनको देख करके आपको दोबारा से सिर्फ एक बार ओरली, है ना, फास्ट कोई रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, आपको पेन पेपर लेकर के बैठने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतना ज़्यादा टफेस्ट नहीं बनाता किसी भी चैप्टर को, मैं बड़े गए आसानी जितने हमारे आसान ट्रिक्स होते हैं उनको रखने की कोशिश करता हूँ। चलिए, है ना, केस फर्स्ट का ही जो हमने ये वाला पार्ट है, जरा इसको देख लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो मैंने लिखा ए ग्रेटर इक्वल बी बराबर सी लेस देन इक्वल डी
बराबर ई। चलिए मैंने कंक्लूजन लिखना शुरू किया। कंक्लूजन मैंने फर्स्ट लिया, सेकंड लिया और थर्ड लिया। मैं तीन ही इस बार कंक्लूजन ले रहा हूं। मैंने लिख दिया ए ग्रेटर सी, बी ए बराबर डी। मैंने लिखा ई ग्रेटर, मैंने कहा सी लेस ई। एक मैंने फोर्थ ले लिया, मैंने लिखा सी इक्वल। चलिए गाइस देखते हैं। मैंने लिखा ए ग्रेटर सी, तो ए से हमारा ओपन है, तो ए हम पहुंचे, ए से बी गए, हमारा इक्वल है, कोई मेजरमेंट नहीं भी होगा तभी हम चले जाएंगे। ओपन गेट है, बी पे पहुंचे, बी से हम सी पे पहुंचे, क्योंकि हमारा क्या करा है। लेकिन क्या हमारा ग्रेटर आया इस वाले पोर्शन में? नहीं आया ना, ग्रेटर इक्वल आया, तो हमारा क्या हो गया कंक्लूजन? गलत हो गया। हम वापस आ गए। ए बराबर डी, तो ए से लेकर डी के बीच में ये इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, ये हमारा क्लोज, यहाँ से एंट्री हम लेते हुए यहाँ तक आएंगे, यहाँ हमारा गेट क्लोज हो जाएगा, हमारी एंट्री डी तक मिल नहीं पाएगी, तो हम वापस लौट के आएंगे, हमारा गलत हो गया। जब मैंने कहा कि एलिमेंट सेम हो, तो सेम होने के बाद में निष्कर्ष को जोड़ेंगे, फिर कंबाइन सॉल्यूशन को एक बार चेक करेंगे स्टेटमेंट चेक हो रहा है या नहीं हो रहा। हमने दोनों को दोस्त हमने ऐड कर दिया, सी लेस देन इक्वल टू, इसको जरा चेक कर लेते स्टेटमेंट में सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ई हमारा सी तक आ रहा है, क्योंकि ई से हमारा ओपन गेट है और इक्वल हमारा साइन नहीं छोड़ना चाहिए। ई तक हम पहुंचे, ई से डी आया, इक्वल ने साइन नहीं छोड़ा, बहुत अच्छी बात है, हम डी पर आ गए। डी से हम सी पर पहुंचे, इक्वल ने साइन नहीं छोड़ा और इधर से गेट हुआ, हम सी तक पहुंच गए। तो इसका मतलब ये हमारा कैसा हो गया, मतलब कंबाइन करने के बाद में जो सॉल्यूशन आया वो हमारा कैसा हो गया, सही हो गया। हमने पहले एलिमेंट दोनों को देखा कि सी पहला स्टेप, दोनों को ऐड कर दिया, तो दोनों पे ऐड करने के बाद में मैंने कहा कि सी लेस देन इक्वल टू ई। मैंने कंबाइन सॉल्यूशन को देखा कि ये हमारा सही हो रहा है नहीं हो रहा, मैंने ऊपर चेक किया तो हमारा दोस्त क्या हो रहा है, ये कंबाइन सॉल्यूशन है वो हमारा सही हो रहा है। तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट सिंपली क्या कर दूंगा कि मैं कर दूंगा आइदर थर्ड और फोर्थ, खत्म हो गया हमारा। मतलब आइदर और वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया। दोनों को मैंने क्या किया, तीन ही स्टेप मैंने लिखे, मैंने दोनों एलिमेंट्स हमारे सेम होंगे, एलिमेंट हमारे सी ई। मैंने कहा दोनों निष्कर्ष को आपस में ऐड कर दो, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। फिर मैंने कहा जो कंबाइन हमारा ऐड करने के बाद आया है, क्या ये स्टेटमेंट को फॉलो करता है? मैंने आपके सामने किया, फॉलो कर रहा है। दोनों को हमने लिया और आइदर और का केस लगा दिया, बस सिंपल से खत्म होगा। अगर इसे हिंदी में लिखना चाहोगे तो लिखोगे तीसरा या चौथा। ये हमारा हो गया केस वन के, जो हमने दो पार्ट में अपने आपकी सुविधा के लिए मैंने अलग अलग डिवाइड कर लिया, दोनों केस हमने डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं कि केस जो सेकंड मैंने बताया था कि हमारा ग्रेटर भी होना चाहिए, लेस भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। जस्ट कम टू द सेकंड केस। अगर गाइज आपको समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट में आप लिखते रहिएगा कि सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपके प्रॉब्लम्स को 101% सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, है ना। अगर हो सका तो उस पर अलग से मैं वीडियो डालूंगा, जैसे मेरे को समय मिलता है मैं डेफिनेटली। तो केस सेकंड को जरा देखते हैं कि केस सेकंड हमारा है क्या। केस सेकंड मैंने आपसे कहा कि हमारे तीनों के तीनों साइन मिलने चाहिए, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल। जब तक ये तीनों नहीं मिलेंगे तब तक हमारा क्या होगा, कोई भी कंक्लूजन्स आइदर और को फॉलो नहीं करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ इतना ही, इसका मतलब ये है कि इसमें एलिमेंट भी हमारे सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एलिमेंट्स हमारे सेम होने चाहिए। जिन दो स्टेटमेंट के बीच में हम क्या, दो कंक्लूजन्स के बीच में हम आइदर और केस लगाएंगे, एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। दोनों कंक्लूजन्स को क्या करना चाहिए, दोनों निष्कर्ष को कंबाइन करना है, निष्कर्ष को जोड़ना है। तीसरा, जोड़ा हुआ निष्कर्ष, जोड़ा निष्कर्ष सही होना चाहिए, होना चाहिए, तभी हमारा लग पाएगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं लग पाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब भी हम चलेंगे एलिमेंट से, एक एलिमेंट से दूसरे तक,
तो कभी भी रास्ता सेम नहीं होना चाहिए। मतलब कि ओपन गेट और क्लोज गेट दोनों आने चाहिए, दोनों होने चाहिए। ये गाइस दिखेगा नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया ओपन और क्लोज गेट मतलब कहने का मतलब जरा ये इस वाले चीज को समझ लो तो हमें क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा ए लेस देन ग्रेटर देन इक्वल बी इक्वल सी, है ना, लेस देन डी। तो मैंने कहा ए से लेकर अगर डी तक का मैं रास्ता तय कर रहा हूं तो देखो ये ए के लिए ओपन गेट है, ये भी हमारा ओपन गेट है, लेकिन यहाँ क्या आ गया क्लोज गेट। तो इस पॉइंट का मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ से ए से लेकर डी के बीच में ओपन और क्लोज गेट दोनों होने चाहिए। अगर ओपन ही गेट है तो आइदर और कभी भी नहीं लगेगा। बस इतनी सी बात है, आप समझ गए। चलिए आगे चलते हैं, स्टेटमेंट जरा लेते हैं। मैंने ये 4 पॉइंट लिख दिए, 4 पॉइंट को बहुत अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। जरा मैंने लिखा कि मैंने कहा स्टेटमेंट, मैंने कहा ए ग्रेटर इक्वल बी इक्वल सी लेस देन इक्वल डी लेस देन ई ग्रेटर एफ। मैंने कंक्लूजन्स पे मैं गया, कंक्लूजन्स मैंने लिखा फर्स्ट, तो मैंने फर्स्ट लिखा ए ग्रेटर डी। सेकेंड मैंने लिखा ए इक्वल डी। मैंने थर्ड लिखा, मैंने लिखा ई ग्रेटर सी। मैंने फोर्थ लिखा ए लेस देन डी। मैंने गाइस कितने लिए? 4 कंक्लूजन्स लिए। मैंने लिखा ए ग्रेटर डी, ए बराबर डी, ई ग्रेटर सी और ए लेस देन डी। मैंने चेक करना शुरू किया तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे LIC का हो, किसी का भी एग्जाम सही। और अगर हमसे ऐसा दे रखा है कोई भी जिसमें यहां से गए तो ओपन गेट है, फिर ओपन गेट है, फिर क्लोज गेट, फिर क्लोज गेट, फिर ओपन गेट, जब इस तरह का स्टेटमेंट दिखाई दिए तो पहले एक सरसरी नजर हम कंक्लूजन्स की तरफ मारेंगे। एक फर्स्ट कि हमारे कहीं ऐसा तो नहीं है कि एलिमेंट सेम हो, 2 में 3 में जितने भी हमारे बने हमारे। तो हमने कहा कि चलिए एक बार जरा देख लेते हैं कि हमारा होता है या नहीं होता। जरा मैं तो इसमें आपको ओपन करके दिखा दिया, अगर मैं फोर्थ वाले को मैं हटा करके इसी में कंबाइन कर दूं सेकंड में, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? देखो इसको मैं ब्रेक करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए लेस देन डी और ए बराबर डी। बात तो वही है, जरा आसान करने के लिए मैंने ऐसे लिख लिया। जरा मैंने देखा तो ए डी दिखाई दे रहे, तो इसका मतलब मैंने भी तो लिखा है एलिमेंट सेम है। तो मैंने कहा दोनों एलिमेंट्स को क्या करना है, दोनों निष्कर्ष को क्या करना है, आपस में जोड़ना है। तो मैंने दोनों को जोड़ दिया, मैंने दोनों को जोड़ दिया तो जोड़ करके हमारा बेटा क्या बना। तो हमने कहा जैसे ही हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में हमारे तीनों निष्कर्ष क्या होने चाहिए, सही होना चाहिए। और मैंने कहा कि तीनों के तीनों हमारे जब तक साइन नहीं आएंगे तब तक हम जोड़ नहीं सकते। तो मैंने कहा ए डी के हमने जब दोनों को कंबाइन किया तो मैंने कहा ए ग्रेटर डी, ए बराबर डी और ए लेस देन डी। क्या ये तीनों के तीनों हमारे यहां से आ रहे हैं ना, और जब तीनों आ रहे तो मैंने ऊपर क्या लिखा है, तीनों साइन हमारे होने चाहिए। मैंने कहा तीनों साइन है तो इसका मतलब 100% हमारे क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो मैंने कहा ये सही होना चाहिए, जब तीनों हमारे हैं तो इसका मतलब 101% हमारा क्या होगा, सही होगा। जरा इसका मतलब समझ लेते हैं, ए से लेकर डी के बीच में हमारा ओपन और क्लोज गेट होने जरूरी है। ए से लेकर बी के बीच में ओपन गेट, बी से लेकर सी के बीच में ओपन गेट, सी से लेकर डी के बीच में क्लोज गेट। इसका मतलब ये वाला भी हमारा सही है। तो इन दोनों के बीच में हमने क्या लगा लिया, आइदर केस लगा दिया। तो आइदर केस किसके बीच में, फर्स्ट और सेकंड बीच में क्या लगे दोस्त, आइदर और केस हमारा शॉर्ट सेट हो गया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं ये हमारा सही है नहीं। ई से ओपन गेट हमारा जा रहा है सी की तरफ, जरा देख लो ई हमारा किधर है, ई से हम डी तक आ रहा है, बिल्कुल सही है। डी से हम सी तक आ रहा है, हमारा बिल्कुल सही है, ओपन गेट है, सही हो गया हमारा। तो इसके आंसर हमारे क्या हो गए, आइदर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड आर राइट या फॉलोज।
हिंदी वालों के लिए पहला या दूसरा और तीसरा फॉलो करते हैं, बस इतना सा है। बस हमको सिर्फ समझना है कि एलिमेंट हमारे सेम होने चाहिए, एलिमेंट हमारे सेम है, तीनों के तीनों। ये वाला जो जोड़ने वाला निष्कर्ष है आप चाहो तो इसे हटा सकते हो, सिर्फ मैंने लिख दिया है कि हाँ आप समझ पाओ। पुराने वाले से अगर कंपैरिजन करोगे तो मैं जोड़ना उधर लिखा था, तो आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, इसका हालांकि कोई नहीं है। अब जोड़ा हुआ निष्कर्ष हमारा सही होना चाहिए। जोड़ा हुआ निष्कर्ष मतलब कि इन दोनों में हमारे तीनों साइन मिलने चाहिए, ये तीनों साइन हमारे मैच करने चाहिए, बस ये वाला हमारा सेट होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो ओपन और क्लोज गेट दोनों के बीच में होना बहुत जरूरी है। ए से लेकर डी तक के बीच में सारी की सारी चीजें आनी है, इसलिए हमारा सही है। अब इसका मतलब ये जो तीसरा वाला लिखा है, अब जोड़ने वाला हटा दिया तो इसे भी हटा दिया, और यहाँ पर हम क्या लिख दें, तीनों साइन हमारे होने जरूरी है, तीनों साइन, तीनों चिन्ह होना अनिवार्य है, ठीक। तीनों साइन होना मतलब कि लेस देन भी और ग्रेटर भी, इक्वल भी, तीनों साइन हमारे मैच कर रहे हैं, ए डी से तीनों मैच कर रहे हैं, ओपन क्लोज गेट ए से लेकर डी तक के रास्ते में है, एलिमेंट हमारे सेम, उठाया हमने आइदर और केस लगा दिया, खत्म हो गया। कितना आसान है, हमें कुछ ज्यादा मेहनत करनी नहीं है। जरा एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, तो ये वाला हमारा पार्ट सेकंड वाला हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पार्ट थर्ड हमारा है क्या, इनइक्वालिटी कोडिंग वाला। बस एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, एक क्वेश्चन से ही पूरी कोडिंग इनइक्वालिटी हमारी खत्म हो जाएगी। चलिए जरा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मैंने स्टेटमेंट लिया, एक क्वेश्चन मैंने लिया, मैंने लिखा m ग्रेटर n इक्वल p लेस देन q ग्रेटर देन इक्वल s बराबर t। मैंने कंक्लूजन्स लिखे, कंक्लूजन्स फर्स्ट मैंने लिखा m ग्रेटर s, मैंने थर्ड लिखा m, मैंने लिखा s ग्रेटर देन इक्वल m, मैंने थर्ड लिखा, मैंने लिखा t इज लेस देन q। बस मैंने तीन लिखे, जरा मैं चेक कर लेता हूं। मैंने कहा कि देखो एम एस, अगर मैं गाइज इसको ऐसे ना लेकर के मैं अगर ऐसे लिख दूं तो चलेगा। एम एस एलिमेंट सेम, तीनों चिन्ह हमारे आने चाहिए। जरा तीनों चिन्ह मैं चेक कर लेता हूं। एम ग्रेटर एस, इसको मैंने अलग अलग लिखना चाहा तो मैंने लिखा एम लेस देन एस और एम इक्वल एस, तो मैंने कहा m लेस देन s और m इक्वल टू s, तीनों हमारे मिल गए। इसका मतलब हमारा आइदर और की कंडीशन हमारी मिल गई। दोनों को देखा हमने, ओपन और क्लोज जरा चेक कर लेते हैं। m और s के बीच में क्या है, m से लेकर s तक मैंने देखा ओपन, हमारा ओपन क्लोज ओपन, मतलब कि ओपन क्लोज गेट हमारे आ रहे हैं। तो ऊपर उठाया, फर्स्ट सेकंड में हमारा क्या लग गया, आइदर केस लग गया। जरा थर्ड वाले को चेक कर लेते हैं कि क्यू हमारा क्या बड़ा है हमारा टी से, क्यू तक पहुंचे, क्यू से ओपन गेट है तो क्यू हमारा टी तक का सफर तय करेगा। जरा क्यू पे पहुंचे, क्यू से हमारा एस तक जा रहा है और एस हमारा टी तक जा रहा है, सही हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, आइदर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड आर फॉलोज। बस खत्म हो गया। मतलब कि पहला या दूसरा और तीसरा सही है। मैं खत्म हो गया। ये हमारा आइदर और केस है। केस सेकंड, बस हमें तीनों साइन मिलने हैं और एलिमेंट हमारे सेम होने चाहिए, एलिमेंट हमारे सेम होने चाहिए। बस ध्यान रखना कि एलिमेंट किस प्रकार से होते हैं, बस ये। अभी तो मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, जैसे ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बस आपको बड़ा आसान हो जाएगा समझना, है ना। अगर गाइस ये हमारा पार्ट सेकंड जो आइदर और केस है यहीं पर मैं खत्म करता हूँ, और आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जितने से जितने ज़्यादा आप सब्सक्राइब करवाएंगे और करेंगे
आपको मैं और अच्छे से अच्छे मेहनत करके और जितनी भी ट्रिक्स हमारी बन सकती हैं, जब मैं सेलेक्ट हो सकता हूँ बैंक में, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग तो काफ़ी ज़्यादा मेहनती हो, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, क्योंकि मैंने भी मेहनत की है तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं आसानी से अपने एग्जाम्स को क्रैक कर सकता हूँ बिकॉज मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो वही कॉन्सेप्ट मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट 3 के साथ में। चलिए, थैंक यू गाइस।